एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे इससे पहले हमने लेक्चर में देखी थी लेक्चर 5 में कि पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल्स कौन से होते हैं, और सॉरी पैरेलल के अंदर आपने मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल के अंदर आपने प्रोग्राम करना हो तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं। इन चीज़ों का कुछ हमने ओवरव्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर देखा था, मगर आज कुछ डिटेल्स के अंदर देखेंगे। अगर बात करें पैरेलल कंप्यूटर्स की तो उसके अंदर हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। अगर मेमोरी आर्किटेक्चर की बात करें तो पहली जो कैटेगरी आती है वो है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की, दूसरी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की, और थर्ड वन हाइब्रिड मॉडल होता है। इनकी डिटेल्स हमने प्रीवियस लेक्चर 5 के अंदर देखी थी। अच्छा, हाँ, सिमिलरली अगर हमने किसी भी मेमोरी को प्रोग्राम करना होगा या पैरेलल कंप्यूटर प्रोग्राम करना होगा तो हमने एग्जैक्टली किसी आर्किटेक्चर के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के मोड्स हैं वो भी 3 टाइप के हैं, शेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाइब्रिड। तो स्टार्ट करते हैं विद द शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी की अगर बात करेंगे या पैरेलल किसी भी पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करेंगे तो ये जो पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल होगा ये एग्जैक्टली हमारे पास हार्डवेयर और मेमोरी आर्किटेक्चर से एक एब्स्ट्रक्शन लेवल की हम लोग बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की मशीन है और किस टाइप की मेमोरी आर्किटेक्चर है। अगर हम लोग थ्योरेटिकल तौर पे बात करें तो जो भी हम लोग मॉडल देखेंगे भी प्रोग्रामिंग मॉडल, तो ये किसी भी हार्डवेयर के ऊपर चल सकते हैं थ्योरेटिकल तौर पे, मगर प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल तौर पे हमारे पास किसी एक किसी एक तरह के हार्डवेयर के ऊपर एक ही तरह का प्रोग्रामिंग मॉडल चलता है। कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी देखी थी कि शेयर्ड मेमोरी ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी अगर चलाएं तो उसको हम लोग वर्चुअली शेयर्ड मेमोरी कहते हैं, या अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को ओवर द शेयर्ड मेमोरी मशीन चलाई जाए तो वो हम लोग थ्रू MPI या मैसेज पासिंग इंटरफेस, या जैसे हमने कैशे कोहेरेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस मेमोरी देखी थी, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये चीज़ थ्योरेटिकली तौर पे ही अचीव हो सकती है, प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा नहीं होता। तो डिस्कस करते हैं हम लोग ज़रा शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की। तो शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके पास जो ग्लोबल मेमोरी स्पेस होती है उसका डायरेक्ट एक्सेस होता है, और जो इनपुट आउटपुट होती है किसी भी बस की किसी भी उसकी, तो वो हमारे पास थ्रू बस और फास्टर स्विचिंग नेटवर्क वो की जाती है। तो जो इनपुट आउटपुट कैरी की जाएगी थ्रू द, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि वो थ्रू द बस कैरी की जाती है, इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस, और जो बाकी हमारे पास चीज़ होती है वो प्रोसेसर अपने कैशे के अंदर से लोड करता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ग्लोबली तौर पर शेयर्ड मेमोरी होगी, उसको हर प्रोसेसर एक्सेस कर सकेगा थ्रू देयर कैशे, और वो कैशे से किस तरह एक्सेस करेगा थ्रू अ नेटवर्क, जो कि हमारे पास इसके अंदर शेयर्ड बस होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे वही कैशे कोहेरेंसी का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जो कि कंसिस्टेंसी और बाकी सारी चीज़ों को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसको मेंटेन करता है। और हर प्रोसेसर जो होगा वो अपनी कैशे की बात करेंगे, यहाँ पे अगर मेमोरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हर प्रोसेसर की अपनी कैशे होगी, मगर ओवरऑल वो एक ग्लोबली तौर पे मेमोरी को आपस में शेयर करेंगे। यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर होंगे उनके आगे बात करेंगे तो उनके अंदर ग्लोबल एड्रेस स्पेस जो होगी वो शेयर की जाएगी, ठीक है। और कैशे कोहेरेंसी के थ्रू हम लोग कंसिस्टेंसी को अचीव करेंगे अमंग द डिफरेंट प्रोसेसर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 तरह से इस तरह के आर्किटेक्चर हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, एक थ्रू द मल्टी थ्रेडेड और दूसरा हमारे पास ओपन एम पी में हमने काफ़ी कुछ लैब के अंदर देख लिया था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, और जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज भी देखेंगे। तो 2 तरह से हम लोग शेयर्ड मेमोरी को प्रोग्राम कर सकेंगे, किसी भी शेयर्ड मेमोरी को। एक हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू जो कि यूजली C++ के अंदर की जाती है, जैसे हमने P थ्रेड्स की बात की थी इनिशियली 1-2 लेक्चर्स के अंदर, तो उसी तरह ये मल्टी थ्रेडिंग हम लोग अचीव कर सकते हैं, या फिर ओपन एम पी के थ्रू हम लोग मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। तो एक मॉडल तो हमारे पास है थ्रेड्स बेस्ड मॉडल। तो थ्रेड बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें क्या होगा कि एक पैरेलल सोर्स कोड जो होगा वो अपने लाइब्रेरी सब रूटीन से कॉल होगा, और उसी में कंपाइलर डायरेक्टिव्स होंगे जो कि
सीरियल और पैरेलल सोर्स कोड को चलाएंगे। इस तरह की जो चीज़ होगी वो हमारे पास हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है। और इस तरह का जो अगर इसकी स्टैंडर्ड्स की बात करें थ्रेड बेस्ड मॉडल की, तो POSIX थ्रेड्स जो कि IEEE POSIX 1003.1c में या OpenMP के स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइन किए गए थे। POSIX जो है वो बेसिकली यूनिक्स या लिनक्स की लाइब्रेरी है, और OpenMP जो है वो कंपाइलर डायरेक्टिव है, और ये API है। तो अगर बात करेंगे थ्रेड बेस्ड मॉडल की, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का थ्रेड्स, जावा, पाइथन थ्रेड्स और कूडा थ्रेड्स जो हैं वो GPUs के लिए किए जाते हैं। तो जो थ्रेड बेस्ड मॉडल है ये ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ किया जाता है, चाहे शेयर्ड मेमोरी हो, चाहे आपके पास हाइब्रिड मेमोरी हो। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं ज़रा OpenMP की। OpenMP एक्चुअली शेयर्ड मेमोरी का सबसे आसानी से यूज़ होने वाला एक API है, और ये मोस्टली सब जगह पे यूज़ किया जाता है, C++ के अंदर, पाइथन के अंदर, या फोरट्रॉन पहले यूज़ करते रहे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमने जैसे देखा था कि कंपाइलर डायरेक्टिव्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी भी एग्जीक्यूशन को पैरेललाइज कर सकते हैं, थ्रू वही थ्रेडेड मॉडल है यहाँ पे भी। अच्छा, फिर बात करते हैं ज़रा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है उस केस में क्या होता है कि हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है। वो बेसिकली हर प्रोसेसर अपने लोकल मेमोरी को डायरेक्टली तौर पे एक्सेस कर सकता है, बीच में वो कोई शेयर नहीं की जाती, जैसे हमने शेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर की। तो और ये सारे जो प्रोसेसर्स होते हैं इनको हमने किसी बस के थ्रू या किसी इंटरकनेक्ट के थ्रू आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है, और फिर इस तरह से मिलके हमारे पास ओवरऑल जो आर्किटेक्चर बनता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर बनता है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से, तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे वो यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा, अब अगर इसकी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से बात करें, तो यहाँ पे कोई भी अगर प्रोसेसर ने अगर कोई डाटा एक्सचेंज करना है तो वो एक्सप्लिसिटली तौर पे मेंशन करेगा कि कौन सी प्रोसेसर ने किस प्रोसेसर को कम्युनिकेशन सेंड करनी है या रिसीव करनी है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट तौर पे मेंशन किया जाता है सोर्स प्रोसेसर एंड डेस्टिनेशन प्रोसेसर। या सिर्फ अगर सेंड और रिसीव के मैसेज की बात करेंगे तो सेंड के अंदर आप डेस्टिनेशन प्रोसेसर की आईडी यहाँ पे मेंशन करते हैं, ताकि उस प्रोसेसर को वो जो सब्सिक्वेंट डाटा है वो रिसीव हो जाए। फिर रिसीव जो मैसेज होगा वो उसमें एग्जैक्टली उल्टा करेगा कि आपके पास जो भी जहाँ से आपने रिसीव करना है, रिसीवर होगा वो उस मेथड को कॉल करेगा। तो वाइडली तौर पे अगर बात करें, जो प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ किए जाते हैं इस तरह के मेमोरी आर्किटेक्चर को प्रोग्राम करने के लिए, वो हमारे पास MPI के होते हैं, या P4 का एक बहुत पुराना मॉडल था वो यूज़ किया जाता है, या PVM मॉडल यूज़ किया जाता है। अब जो कॉमनली तौर पे यूज़ हो रहा है वो MPI यूज़ हो रहा है। MPI के अंदर मैसेज पासिंग इंटरफेस के थ्रू हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या कलेक्टिव ऑपरेशन या ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो MPI के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर प्रोसेसर। देन कलेक्टिव ऑपरेशन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे बैरियर सिंक्रोनाइजेशन का, या ब्रॉडकास्ट करने का, या रिडक्शंस का। अच्छा, फिर उसके अगर हमारे से बात करें किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, तो हमारे पास सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो सकती है। सिंक्रोनस के केस के अंदर जब तक एक सेंडर सेंड नहीं कर देता बाकी सब वेट करेंगे, इसको हम लोग ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग भी कहते हैं, या बफर्ड या अनबफर्ड भी कहते हैं। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, सिंक्रोनस बेस्ड, या ब्लॉकिंग बेस्ड, या फिर बफर्ड बेस्ड। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड और डिराइव्ड डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, इस तरह की हम लोग यूज़ करते हैं टू सेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देन यहाँ पे हम लोग जो होता है बाइंडिंग्स यूज़ करते हैं, बेसिकली C++ की या फोरट्रॉन की। तो उन बाइंडिंग के थ्रू हम लोग ये कम्युनिकेशन अचीव की जाती है थ्रू द मैसेज पासिंग। अच्छा, फिर थर्ड टाइप का जो हमने मॉडल कोर्स के अंदर इससे पहले देखा था वो था हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल को हमने ऐसे भी कह सकते हैं कि हम थ्रेड बेस्ड मॉडल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल चला दें, या जिसकी बात करें अगर OpenMP आपके पास चल रहा हो, OpenMP को जो शेयरिंग कर दी जाए थ्रू मैसेज पासिंग कर दी जाए, तो इस तरह का जो मॉडल होगा वो आपके पास हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा, जिसमें थ्रेडिंग भी हो रही है और जिसमें जो है एक्सप्लिसिट तौर पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कौन सा प्रोसेसर किसको सेंड कर रहा है। इस तरह का जो मॉडल होगा वो हमारे पास
जो इंटेंसिव टास्क होंगे वो आपके पास लोकल मशीन के ऊपर यूज़ करेगा, जबकि जो बाकी जो कम्युनिकेशन होगी वो अमंग द प्रोसेसर की जाएगी। तो जो प्रोसेसेस यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट करेंगे वो एक्सप्लिसिट तौर पर मेंशन करेंगे, जैसे एमपीआई के अंदर मेंशन करते थे। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर होगा हमारे पास हाइब्रिड कहलाता है। मगर एक और आर्किटेक्चर जो कि फेमस है वो हमारे पास सीपीयू प्लस जीपीयू आर्किटेक्चर कहलाता है, कि जिसमें हमारे पास सीपीयू भी होता है और जीपीयू भी होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू पे हम लोग वो टास्क रन करते हैं जो कि एक दूसरे से नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने हो या डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क होते हैं। देन ऐसे टास्क जिनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है उनको हम लोग ऑफलोड कर देते हैं ऑन द जीपीयू थ्रू द कूडा प्रोग्राम। तो इस तरह का जो मॉडल है इसमें कूडा की इन्वॉल्वमेंट आएगी, जीपीयू अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो भी हमारे पास हाइब्रिड मॉडल रहता है। मगर यहाँ पे ये होगा कि जो हर प्रोसेसर है वो अपने ऊपर भी काम कर सकता है, अपनी भी थ्रेडिंग कर सकता है वो ओपन एमपी के थ्रू, और अगर एक प्रोसेसर यूनिट दूसरे प्रोसेसर यूनिट को भेजना होगा तो वो थ्रू एमपीआई भेज सकता है। प्लस इसमें अगर कोई और ऐसा टास्क जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव टास्क है, जैसे सपोज़ कोई ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग है, तो उस तरह की जो प्रोसेसिंग होगी वो हम फिर जीपीयू पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर कूडा यूज़ की जाएगी फॉर जीपीयू प्रोग्रामिंग। और क्या करेंगे कि हम कूडा में सीपीयू से कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो कि कूडा पे रन करना है उसको कॉपी करेंगे टुवर्ड्स द कूडा मेमोरी, एंड देन वो टास्क फिर रन होगा यूजिंग जीपीयू कोर्स एंड जीपीयू ब्लॉक्स। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क होंगे वो ऑफलोड हो जाएंगे फ्रॉम सीपीयू टुवर्ड्स द जीपीयू और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मीनवाइल सीपीयू जो होगा वो उस टाइम पे कुछ और एग्जीक्यूशन कर सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन जो है बिटवीन द प्रोसेसर एंड द सीपीयू, सॉरी प्रोसेसर एंड द जीपीयू, वो हमारे पास सिंक्रोनस भी हो सकती है जिसको हम लोग ब्लॉकिंग कहेंगे, और हमारे पास एसिंक्रोनस भी हो सकती है। सिंक्रोनस के केस के अंदर ये होगा कि जब तक सीपीयू ने सॉरी सिंक्रोनस या जिसको हम लोग ब्लॉकिंग का केस कहते हैं, सीपीयू ने अगर कोई पोर्शन ऑफ कोड कॉपी कर दिया टुवर्ड्स द जीपीयू और वो काफ़ी कंप्यूटेशनल तौर पे इंटेंसिव टास्क था, तो उस टाइम पे जीपीयू टाइम ऑक्यूपाई कर लेगा और जीपीयू काम करता रहेगा। मीनवाइल सीपीयू उस टाइम पे खाली है, तो ये चूंकि सिंक्रोनस मेथड है, सिंक्रोनस मेथड में सीपीयू इस वक्त में जब तक जीपीयू अपना काम कर रहा है सीपीयू कुछ भी काम नहीं करेगा, वो वेट करेगा फॉर द जीपीयू। तो इस तरह का जो हमारे पास कम्युनिकेशन मोड कहलाएगा वो हमारे पास सिंक्रोनस मोड या ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा, कि सीपीयू जो होगा वो ब्लॉकिंग स्टेट में चलाएगा जब तक जीपीयू अपना काम नहीं कंप्लीट कर देता। जैसे ही जीपीयू अपना काम कंप्लीट करेगा देन वो इसको कॉपी कर देगा और टुवर्ड्स द सीपीयू, और फिर सीपीयू अवेलेबल हो जाएगा उसका मजीद पोर्शन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। ये तो हमारे पास सिंक्रोनस मोड था। अगर एसिंक्रोनस मोड की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही सीपीयू ने कॉपी किया टुवर्ड्स द जीपीयू कुछ पोर्शन ऑफ कोड, तो सीपीयू तो उस टाइम पे फ्री हो गया, सीपीयू कुछ और टास्क कंप्लीट कर लेगा, मगर उसके जो टास्क की लेंथ होगी वो जीपीयू के कोड की जो एग्जीक्यूशन टाइम है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर उससे ज़्यादा हुई तो फिर जो होगा क्लैश ऑफ डाटा या इनकन्सिस्टेंसी का डाटा आ जाएगी। तो जैसे ही या ये किया जा सकता है कि इंटरप्ट जीपीयू की तरफ से जो ही आएगी, जो ही अपना जीपीयू काम कंप्लीट कर लेगा, तो वो जो कॉपी डाटा करेगा तो वो बेसिकली इंटरप्ट के तौर पे डील किया जाएगा ऑन द सीपीयू, और वो हाई प्रायोरिटी होगी और सीपीयू अपना वो काम छोड़ के तो जो जीपीयू से डाटा है उसको प्रोसेस करेगा। तो इस तरह का जो मेथड लाता है वो नॉन ब्लॉकिंग या जिसको हम लोग एसिंक्रोनस कहते हैं। अच्छा, देन अगर हम लोग बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग मॉडल्स की, तो दो तरह के हाई लेवल प्रोग्रामिंग मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सिंगल प्रोग्राम मल्टी डाटा या मल्टी प्रोग्राम मल्टी डाटा होता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने फ्लिंस टैक्सोनॉमी में देखा था, जैसे SIMD MIMD था। अच्छा, सिंगल प्रोग्राम मल्टी डाटा के केस के अंदर क्या होगा कि ये पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल ही है। इधर क्या होगा कि जितने भी टास्क होंगे, जो सिंगल प्रोग्राम होगा एक्चुअली उसमें क्या होगा कि सारे जो टास्क होंगे वो सेम प्रोग्राम को यूज़ कर रहे होंगे, और इस तरह के प्रोग्राम को जो हम लोग थ्रेड्स या मैसेज पासिंग या हाइब्रिड मॉडल के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। मगर वो जो टास्क होंगे उनके अंदर डिफरेंट डाटा हो सकता है, या जो प्रोसेसेस की बात करें तो उन प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट डाटा हो सकता है। और इस तरह के अगर n नंबर ऑफ टास्क होंगे उनको सिमिलर प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा, उनकी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, तो हमारे पास सिंगल प्रोग्राम मल्टी डाटा कहलाएगा। ठीक है, और इसमें
ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 प्रोसेसेस हैं, इन चारों प्रोसेस के में सपोज़ एक प्रोग्राम चल रहा है, वो इस केस के अंदर क्या कहलाएगा, वो सिंगल प्रोग्राम मल्टी डाटा कहलाएगा, कि वो मल्टीपल डाटा को यूज़ कर रहा है एक सिंगल प्रोग्राम। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा हो सकता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग मॉडल, वो मल्टी प्रोग्राम मल्टी डाटा। इस तरह के केस के अंदर ये भी पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल है। इस केस के अंदर जो डिफरेंट टास्क होंगे उनके पास डिफरेंट प्रोग्राम होगा और डिफरेंट वो डाटा को यूज़ कर रहे होंगे। ये भी हम लोग थ्रेडिंग के थ्रू, मैसेज पासिंग के थ्रू हम लोग ये भी काम कर सकते हैं, मगर इस केस के अंदर हर टास्क जो होगा वो डिफरेंट डाटा के साथ एग्जीक्यूट हो रहा होगा और उनके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन भी चल रही होंगी। इस तरह की जो एप्लीकेशंस होंगी वो SPMD से सिमिलर नहीं होंगी, ये डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरह का भी हमारे पास प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आप लोग आपने क्विज़ की तैयारी कर रहे होंगे, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।